दोस्तों, आज अनुपमा ने दिग्विजय जी के साथ शामली का तीका जो रेस्टोरेंट था उसको स्टार्ट कर दिया। और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब कोई परेशानी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अनुपमा जब भी कोई काम करती हैं परेशानियां उनके आगे ही खड़ी होती हैं। और दोस्तों, इस समय अनुपमा सबसे ज़्यादा अनुज कपाड़िया को याद कर रही हैं। और अनुज कपाड़िया को हद से ज़्यादा याद कर रही, जो अनुज कपाड़िया ने उनको लॉकेट पहनाया था गले पे, जिसको वो पकड़कर हमेशा बात करती थी अनुज कपाड़िया से। वो उनके हस्बैंड की आखिरी निशानी थी जो उनके पास थी, क्योंकि वो अनुज कपाड़िया ने ही उनको पहनाया था अनुपमा को। और जब जेयू का एक्सीडेंट हुआ और उसमें डॉक्टर ने 1 लाख रुपए की डिमांड रखी, क्योंकि अनुपमा उस समय कुछ भी नहीं कमाती थी, आज भी कुछ नहीं कमा रही। अब तो रेस्टोरेंट थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। तो उस समय अनुपमा के पास कोई भी पैसा नहीं था और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे थे। और जब अनुपमा उस लॉकेट को लेकर सुनार के पास जाती है और बोलती है कि इसको रख लीजिए, तो सुनार बोलता है 50,000 रुपये मिलेंगे, अगर आप इसको बेचेंगे तो 1 लाख रुपये मिलेंगे। और अनुपमा को 1 लाख रुपये की ज़रूरत थी। उसने उस लॉकेट को बेच दिया। और जिस सुनार के पास उसने उस लॉकेट को रखा, तो जिस ज्वेलर्स के पास उसने रखा वो उसके पास आज मिलने गई और उससे कहा भी कि वो मेरे पति की आखिरी निशानी है और उसको बेचिएगा नहीं, गलाइएगा नहीं, और समय रहते ही मैं बहुत जल्द उसको छुटवा लूँगी, लेकिन कुछ 2-4-6 महीने लगेंगे, मैं उसको छुटवा लूँगी। तो जो ज्वेलर्स हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि बहन जी आप परेशान मत होइए, जब से वो लॉकेट आया है तब से मेरी दुकान में बरकत ही हो रही है, आगे से आगे मेरा बिजनेस बढ़ता ही जा रहा और आमदनी भी खूब हो रही है। और अनुपमा जो है वो अनुज कपाड़िया को याद कर रही हैं, बहुत ही तेज याद कर रही हैं कि आप कहाँ हैं, क्यों इतना देर लगा रहे हैं, कब आएंगे। और इधर बा और बापूजी दोनों लोग नौकरी की तलाश में है कि कुछ तो काम धंधा मिले जिसमें आगे का खर्चा चले, लेकिन इस उम्र में वो कहाँ पे ढूंढेंगे ये तो समय ही बता सकता है कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उधर पाखी के पास अपार पैसा है और वो शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही हैं, मतलब 1800 के परफ्यूम लगा रही हैं। और उधर राही जो है वो पाखी के कहने के अनुसार वो गौतम के खिलाफ और अब बोली हैं और उन्होंने अपना ही ज्वेलरी शॉप पूरा खोल लिया है, जिसमें गौतम वसुंधरा जी से कहता है कि ये नई चाल है सब परिवार वालों की, देखने को तो लड़ाई झगड़े में रहते हैं, जब कोई बात होती तो एक हो जाते हैं। और वसुंधरा जी भी कहती हैं कि उसको राही को नौकरी से निकाल दो और उसके हाथ से सारा पावर ले लो। इधर प्रेम माही जैसे ही माही को नौकरी से निकालने की बात होती है, उनके चाचा साहब बोलते हैं, लेकिन गौतम नहीं सुनता है। इधर राही प्रेम राही से मिलता है और बोलता है कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया, अब मैं नहीं करूँगा। और इधर प्रेम जब राही से मिलता है तो कहता है सारी बात करिए, लेकिन अनुपमा जी की बात, मम्मी की बात मुझसे मत कीजिएगा। और अब क्या होता है, क्या गौतम माही को नौकरी से निकालता है? क्या प्रेम के मन से कभी अनुपमा के लिए ये जो भरास एक खाली होगी? क्या कभी वसुंधरा जी अनुपमा के बलिदान को समझ पाएंगी, उसने क्या क्या बलिदान दिया? क्या कभी वसुंधरा की नज़रों में अनुपमा सही हो पाएगी? और क्या कभी अनुपमा अपनी ज़िंदगी स्वयं जी पाएंगी, अपने लिए लाइफ में कुछ कर पाएंगी? और उनकी लाइफ तो सबसे ज़्यादा अनुज कपाड़िया से ही अच्छी होती है। और अब समय वही आ चुका है कि इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन की बटन दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं जल्दी ही देती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।